हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप एक एसी को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, फुल प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं ताकि आप इजीली समझ सकें और एसी इंस्टॉल करना सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा इंडोर और आउटडोर यूनिट है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा टूल्स वगैरह रखा हुआ है एसी इंस्टॉल करने का। तो इस के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हमें कौन कौन से टूल्स की, कौन कौन से औजार का ज़रूरत पड़ता है एसी इंस्टॉल करते समय। तो वो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इंडोर यूनिट का मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, इसका मिडिल निकालेंगे। तो मिडिल हम क्यों निकालते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने एसी को दीवार के मिडिल में लगाना चाह रहे हैं, उसके बीच में लगाना चाह रहे हैं, तो उसके बीच में लगाने के लिए आपको एसी का भी मिडिल पता होना ज़रूरी है, तभी हमारा एसी दीवार के बीच में लगेगा दोस्तों, उसके मिडिल में लगेगा, तभी हम इसका मिडिल निकालते हैं। तो उससे पहले इसके कॉपर पाइप को हम लोग सीधा कर लेंगे। तो कॉपर पाइप को सीधा करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसका पाइप हमारा बेंड ना हो, फिंच ना हो। तो इसके लिए आपको एक हाथ से, देख सकते हैं मैंने सपोर्ट लेके इसको धीरे धीरे सीधा कर रहे हैं ताकि हमारा बेंड ना हो। तो इसको इसी तरीके से आप भी करेंगे तभी हमारा ये प्रॉपर तरीके से सीधा होगा और हमारा कहीं से पिंच नहीं होगा। तो ये हमारा कॉपर पाइप अच्छी तरीके से सीधा हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग इस एसी का मिडिल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें प्लेट लगा दिया दोस्तों, इंची टेप से हम लोग इसका मिडिल निकाल रहे हैं। तो ये हमारा 39 इंच का एसी है दोस्तों, तो 19.5 इंच पे इसका मिडिल होगा। तो इसके 19.5 इंच पे इसका मिडिल को हम लोग दागी दे देंगे। तो यहाँ पे पहले से इस प्लेट में दाग दिया हुआ रहता है मिडिल का। मैंने इसका सिर्फ आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से इसको मिडिल निकाला जाता है। तो इसके बाद हम इसके प्लेट से हमारे कॉपर पाइप की कितनी दूरी है उसको हम लोग नाप लेंगे। तो इसी हिसाब से हमारा दीवार में हॉल होगा इस कॉपर पाइप को दीवार से बाहर निकालने के लिए। तो ये हमने नाप लिया है, ये हमारा 3 इंच पे हॉल होगा। तो इस इंडोर का सारा मेजरमेंट हो चुका है दोस्तों, इसके हॉल का, इसका मिडिल वगैरह सब निकाल लिया हमने। अब इसमें हम लोग आउटडोर का वायरिंग करेंगे। तो इसको हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं इस एसी को। तो जैसे हम इस एसी के फ्रंट कवर को ओपन करते हैं दोस्तों, तो हमें एक पेपर देखने को मिलता है। इसमें हमारा इस एसी को अनलॉक करने का प्रोसेस दिया हुआ है दोस्तों कि जैसे हम इस एसी को इंस्टॉल करके इसमें ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद इसको हमें अनलॉक करना होता है, तभी हमारा एसी से ठंडा हवा आता है। तो इसे अनलॉक करने का इस पेपर में प्रोसेस दिया हुआ था। तो इसके बारे में आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे एसी को अनलॉक किया जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग आउटडोर का वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसमें कनेक्टर में न्यूट्रल का वायर हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों, और ये हमारा लाइन का वायर इसमें हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। वायरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वायर हमें किस में कनेक्ट करना है। तो एन से न्यूट्रल होता है दोस्तों, वो हमारा ब्लू वाला वायर उसमें कनेक्ट होगा, और एल से लाइन होता है जो हमारा रेड वाला वायर उसमें जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर 3 लिखा हुआ होगा एक जगह में, वहाँ पे हमारा पीला वाला वायर यानी सीपी का वायर इसमें कनेक्ट होगा। और उसके बाद लास्ट है हमारा अर्थिंग का वायर। तो ये हमारा चारों वायर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। और वायरिंग करते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा वायर लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एसी में चालू करते समय एरर कोड वगैरह आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारा वायरिंग हो चुका है दोस्तों। अब इसमें हम लोग वायरिंग कवर लगा देते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम लोग टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा वायरिंग कवर लग चुका है दोस्तों, और इसका एसी का फ्रंट कवर भी हमने लगा दिया है। ये हमारा इंडोर का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हमारा ये दीवार का मेजरमेंट होगा जिस जगह पे हमारा एसी लगेगा। तो ये हमारा खिड़की के ऊपर में एक जो आप ब्लैक कलर का एक होल देख रहे हैं, उसी की जगह पे हमारा एसी लगेगा दोस्तों। तो इसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे, इसका मिडिल निकालेंगे। तो ये हमारा खिड़की के बीच में लगेगा दोस्तों, इसके ऊपर में। तो इसका हम लोग पहले मिडिल निकाल लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने एसी का मिडिल निकाला था, उसको पूरा नाप के उसका जितना आधा होता है उस जगह पे हमारा मिडिल होगा। तो देख सकते हैं मैंने इसका मिडिल निकाल लिया है। तो इसके ऊपर में वो जो ब्लैक कलर का हॉल दिख रहा था, वही हमारा इसका मिडिल था दोस्तों। उसका वो जो हॉल है उसका मिडिल और ये प्लेट में जो हमने दाग दिया था एक बीच में, वो दोनों को हम लोग साथ में मिला लेंगे। दोनों एक बराबर होना चाहिए, तब हमारा वो मिडिल में हमारा लग जाएगा दोस्तों। तो ये हमने उस जगह पे लगा दिया है, और ये वाटर लेवल से हम लोग इसका लेवल चेक कर रहे हैं कहीं हमारा प्लेट टेढ़ा ना लगे। अगर प्लेट टेढ़ा लगेगा दोस्तों तो फिर हमारा एसी भी टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग वाटर लेवल लगा के उसको चेक करते हैं। तो ये हमने चेक कर लिया, और जहाँ पे हमारा स्क्रू टाइट होगा दोस्तों उस जगह पे हमने दाग दे दिया है। वो ड्रिल मशीन से अब हॉल करेंगे।
तो जिस जगह पे हमने दाग दिया था दोस्तों उस जगह पे हम लोग हॉल कर लेंगे। और हॉल करने के लिए आपको 6 mm का बिट का यूज़ करना है। और जो हमारा प्लेट टाइट होगा दोस्तों वो लगभग 6 स्क्रू में हमारा अच्छी तरीके से प्लेट टाइट हो जाता है। तो हम लोग 6 हॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए फटाफट हम लोग हॉल कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं। और ये हमारा हॉल हो चुका है दोस्तों और सभी जगह पे हमने गुज्जा लगा दिया है। तो ये हमारा गुज्जा लगाने के बाद इसमें हम लोग प्लेट लगा के इसका स्क्रू टाइट करेंगे जहाँ जहाँ पे हमने गुज्जा लगाया है। तो इस तरह से हम लोग प्लेट लगा के इसका स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लेट टाइट होने के बाद हम लोग इसमें वाटर लेवल लगा के एक बार इसका लेवल चेक कर लेंगे कि हमारा प्लेट अच्छी तरीके से लगा है या नहीं, ये हमारा लेवल में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमने वाटर लेवल लगाया और ये इसका बीच में जो एक पानी का बूंद जैसा देख रहे हैं ये हमारा बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा बीच में है, तो ये हमारा एकदम लेवल में है, कहीं आपका डाउन नहीं है। और अब हम इंडोर के कॉपर पाइप पार करने के लिए दीवार में एक हॉल करेंगे, तो उसका भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो प्लेट के नीचे से इस तरीके से आपको एक सीधा लकीर खींच लेना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि प्लेट के किनारे से हमारा 3 इंच पे हमारा हॉल होगा। तो 3 इंच पे आपको इंची टेप की मदद से आपको एक मार्किंग कर लेना है और उसके अगल बगल में आपको एक बॉक्स बना लेना है। तो मैंने अभी हाथ से मेजरमेंट किया था, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको इंची टेप का यूज़ करना है। तो इंची टेप से आपको 3 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से आपको उसके अगल बगल में एक बॉक्स बना लेना है। और ये जो बॉक्स बनेगा वो हमारा 3 बाय 3 इंच का बॉक्स बनेगा और इसी के बीच में हमारा वो हॉल होगा दोस्तों। तो चलिए मेजरमेंट हो चुका है, अब इसमें हम लोग हॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम हॉल कर रहे हैं और हॉल करने के लिए हम लोग 18 mm के बिट का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसमें अभी हम लोग हॉल कर लेते हैं। और अभी आप लोगों को लगता होगा कि मैंने अभी अलग दीवार पे इसका मेजरमेंट बताया हॉल का, और हॉल अभी मैं अलग दीवार पे कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए उस वीडियो का यूज़ किया था, क्योंकि इस वीडियो में मेरा वो क्वालिटी नहीं आ रहा था, मेजरमेंट अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं अलग वीडियो का यूज़ किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो सकता है दोस्तों, पर इसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो समझा रहा हूँ इंस्टॉलेशन के बारे में, वो एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं दोस्तों, पूरा देखते हैं, तो आप स्प्लिट एसी इंस्टॉल करना आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर वीडियो का इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो तो में एंड तक बने रहें। और ये हमारा हॉल हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट हॉल हुआ है। इसमें हमारा एसी का कॉपर पाइप और ड्रेन पाइप दोनों आसानी से चला जाएगा। और ये जो हॉल है हमारा वो थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, जिससे हमारा जो ड्रेन का पानी है वो आसानी से बाहर निकल सके। तो ये हमारा हॉल हो चुका है। अब चलिए इसमें एसी हम लोग लगाएंगे। और अभी मैं इसमें टेपिंग कर रहा हूँ ड्रेन पाइप और कॉपर पाइप को मिला के, ताकि हमें हॉल में डालते समय इस पाइप को हमें दिक्कत ना हो। तो ये हमारा टेपिंग हो चुका है। अब हम लोग इसमें एसी को डालेंगे दोस्तों। तो अभी मैं इसमें वायर पहले डाल ले रहा हूँ, पहले वायर डलाता है उसके बाद ये पाइप जाएगा। तो ये हमारा वायर इसमें जा चुका है हॉल में। अभी मैं इस एसी को इसमें फिट करूँगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं अकेला ही इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। ये हमारा वायर चला गया है। अब मैं इसमें इस पाइप को डालूँगा। तो वायर डालने के बाद इस तरीके से आप इसमें पाइप को डालेंगे। और ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो ड्रेन का पाइप है हमारा, पानी वाला पाइप, वो हमारा नीचे होना चाहिए, वो उठा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हॉल में चला गया है दोस्तों। अब मैं इसमें इस जो प्लेट है उसमें इसका लॉक को अच्छी तरीके से देख लूँगा कि वो हमारा फंसा है या नहीं। तो ये हमारा प्लेट के ऊपर वाले लॉक में एसी हमारा अच्छी तरीके से फंस चुका है। तो ऊपर का लॉक बैठाने के बाद हमारा एसी के नीचे के साइड में भी हमारा 2 लॉक रहता है, तो उसमें भी हम एसी को अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। तो ये लॉक हमारा फंसने के बाद एसी हमारा दीवार से एकदम चिपक जाता है दोस्तों। एसी और दीवार के बीच में आपको ज़रा भी गैप देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा इंडोर इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं दीवार के एकदम मिडिल में लगा है, ये खिड़की के ऊपर में, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये हमारा इंडोर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग आउटडोर का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा आउटडोर के जो नीचे का टांग है, वो दोनों टांग के बीच में एक हॉल रहता है, वो दोनों हॉल का दूरी हम लोग नाप लेंगे और इसका हाइट नाप लेंगे। यहाँ हमारा आउटडोर का हाइट कितना है।
तो इस हिसाब से अब हमारा स्टैंड दीवार पे फिट होगा दोस्तों। तो चलिए अब स्टैंड का भी मेजरमेंट हम आप लोगों को बताते हैं कि स्टैंड कैसे फिट किया जाता है। तो इस दीवार पे हमारा ये स्टैंड लगेगा, देख सकते हैं एक पट्टी हमने यहाँ पे लगा दी स्टैंड की, और इसके साथ में हमने वाटर लेवल लगाया हुआ है ताकि इसका जो लेवल है सीधा होना चाहिए, ज़रा भी डाउन नहीं होना चाहिए किधर भी, इसलिए वाटर लेवल लगा के हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इस पट्टी में हमारा वो हॉल रहता है वो फास्टनर लगाने के लिए, तो हम लोग इसमें 3 फास्टनर हमारा लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए हमने दागी दे रहे हैं वहाँ पे लगा के, एक ऊपर में लगेगा, एक बीच में और एक सबसे नीचे में। तो यहाँ पे 3 फास्टनर लगेगा और उसके ऊपर में हम इस तरीके से दाग दे रहे हैं ताकि दूसरा वाला पट्टी भी हमारा उसी हाइट में लगे। और अब हम ये पहले वाली पट्टी को जो हमने यहाँ पे दाग दिया है दीवार पे, और उससे और दूसरी वाली पट्टी से जो दूरी हमने पहले नापी थी वो दूरी हम लोग यहाँ पे दीवार पे हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जहाँ पे मैंने दाग दिया है उस हिसाब वहाँ पे हम लोग ये इंच टेप लगा के उस दूसरे वाले पट्टी के वहाँ पे हम लोग दाग दे रहे हैं ताकि दोनों हमारा सही हाइट में और सही दूरी में हमारा लगे। तो दाग आप लोगों को नहीं दिखता होगा दोस्तों, पर आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से मैंने वहाँ पे मेजरमेंट किया था। अब ये जो हम नाप रहे हैं ये हमारा जो पट्टी मैंने पहले लगाया था उसका ऊपर में हमने दाग दिया था ताकि हमारा वो पहले वाले पट्टी और दूसरे वाले पट्टी की जो हाइट है वो हमारी सेम रहे। तो उसी का हम लोग वाटर लेवल और ये लगा के हम उसका हाइट हम लोग पहले वहाँ पे एक्यूरेट कर रहे हैं, ऊपर हम लोग दाग दे रहे हैं ताकि हमारा दूसरा वाला पट्टी उससे ऊपर या नीचे ना जाए। तो अब देख सकते हैं उस दाग को दे के हम यहाँ पे दूसरे वाले पट्टी अब लगा रहे हैं। ये भी हमारा अब उसी हाइट में उसी दूरी में रहेगा और उसी हाइट में हमारा वो स्टैंड लगेगा दूसरा वाला। तो इसी हिसाब से अब जैसे मैंने पहले किया था, पहला हॉल ऊपर में, उसके बाद सबसे नीचे में, उसके बाद एक बीच में। तो यहाँ पे हमने इसमें भी 3 मार्क कर दिया है फास्टनर जहाँ पे लगेगा। तो चलिए अब हॉल करने की बारी है। अब यहाँ पे हम लोग 6 हॉल करेंगे, 3-3 फास्टनर दोनों तरफ लगेगा। तो इस तरह से ड्रिल मशीन से हम लोग 12 नंबर का बिट का यूज़ कर रहे हैं, ये 12 mm का। तो ऊपर वाले हॉल हम लोग कर दिया है, देख सकते हैं, और बीच में भी हो गया है और यहाँ पे सबसे नीचे में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, और ये हॉल करना है 12 नंबर के बिट से अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ज़्यादा उसको फैलाना नहीं है हॉल को। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें दाग दिया था, वहीं पे हमारा वो हॉल होगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस हिसाब से मैंने वहाँ पे मेजरमेंट किया था पट्टी लगा के। अब यहाँ पे हमारा फास्टनर इसमें लगेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे अब जहाँ पे हमने दाग दिया था वहाँ पे हम लोग सभी में हम लोग फास्टनर फंसा लेंगे। तो चलिए फास्टनर फंसा लेते हैं। और यहाँ पे हमारा फास्टनर लग चुका है। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमने वहाँ पे दाग दिया था उस हिसाब से अब हमारा वहाँ पे स्टैंड लगेगा, उसमें फास्टनर लग गया है। अब हथौड़ी से इस तरीके से हम लोग इसमें फिट कर देंगे स्टैंड को। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। तो ये हमारा स्टैंड यहाँ पे दीवार पे फिट हो चुका है। अब इसको हम लोग टी रिंच से 13 नंबर का यहाँ पे गोटी का यूज़ होगा। तो टी रिंच की मदद से इस तरह से आप बहुत आसानी से यहाँ हमारा टाइट होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि वो हमारा लूज़ ना रहे। देख सकते हैं किस तरीके से टाइट किया जा रहा है, और अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है और ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना, नहीं तो वो हमारा फास्टनर स्लिप कर जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है अंदर में, वो अच्छी तरीके से फिर टाइट नहीं होगा, पूरा फ्री जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है और ज़्यादा आपको लूज भी नहीं रखना है, अच्छा से आपको टाइट करना है अपने हिसाब से। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट इसको टाइट कर लेते हैं। और ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूँ किस तरीके से एसी फिट किया जाता है, A to Z इसका मेजरमेंट और फिटिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों। और
अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप आसानी से स्प्लिट एसी इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ पूरी डिटेल से, इस तरीके से यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बताया है स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के बारे में। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो ये हमारा स्टैंड अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ पे इसका कान लगा रहे हैं। स्टैंड का दूसरा वाला भाग, इसे हम लोग टेक्निकल भाषा में कान कहते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे अब फिट कर रहे हैं। और जो हमने आउटडोर का हाइट नापा था दोस्तों, अब उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा ये भी फिट होगा। जो हमारा दीवार है उसका जो ऊपर का एंड पॉइंट है वो और आउटडोर का एंड पॉइंट दोनों को हम लोग सेम मिला लेंगे। और उसी हिसाब से हमारा इसका नीचे वाला पट्टी लगेगा कि इसके ऊपर में रखने के बाद आउटडोर को वो हमारा दीवार का हाइट और आउटडोर का हाइट सेम होना चाहिए। तो वो हमने नाप लिया है यहाँ पे। अब हम लोग इसका कान हम लोग अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला वाला फिट हो चुका है। दूसरे वाले कान को भी हम लोग नट बोल्ट की मदद से हम लोग इसको टाइट कर लेंगे वहाँ पे। तो ये हमारा दूसरा वाला कान भी हमारा लगभग फिट हो चुका है, देख सकते हैं। ये हमारा तीन नट बोल्ट में हमारा ये टाइट होगा। फास्टनर भी 3 लगेगा और इस पे जो कान हमने टाइट कर रहे हैं हम, वो भी हमारा 3 पीस लगेगा नट बोल्ट। तो ये हमारा लग चुका है। अब इसको हम लोग टी-रिंच की मदद से इसे भी हमने टाइट कर लेते हैं। हम देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे टाइट कर रहे हैं। एक साइड में टी-रिंच लगा के एक साइड में हाथ से उसके नट को पकड़ के हम इसे टाइट कर रहे हैं। ये काफ़ी आसानी से टाइट हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा स्टैंड अच्छी तरीके से लग चुका है, देख सकते हैं। हम इसमें थोड़ा मजबूती इसका चेक कर रहे थे। तो ये हमारा स्टैंड इस तरीके से लग चुका है। अब इसको ऊपर में हमने आउटडोर को रख दिया। तो ये हमारा आउटडोर इस पे आ गया है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से ये हमारा फिट हो चुका है। अब हम इसे आउटडोर को भी, जो इसका टांग था इसके बीच में जो हॉल हमने बताया था, उसके बीच में हमने नट बोल्ट डाल के इसे स्टैंड में अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पहला वाला इसमें फंसा लिया है। दूसरे वाले टांग में भी हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब इसे आप अपने हिसाब से आगे पीछे आउटडोर को कर सकते हैं। तो हमें इसे थोड़ा सा दीवार से हमें गैप ही रखना है दोस्तों, पीछे ज़्यादा आपको सटाना नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना हमारा गैप है या आउटडोर और दीवार के बीच में, क्योंकि हमारा कंडेंसर जो है वो हमारा हीट होता है दोस्तों, इसीलिए उसे हमें दीवार से थोड़ा सा दूरी रखना है। तो हमने आउटडोर का जो जितना आगे आ सकता था हमने उसे आगे सामने की तरफ खींच लिया है। और ये हमारा अब इसे टाइट कर लेंगे हम। तो ये हमारा टाइट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे कॉपर पाइप हमारा लगेगा इसमें, तो इस पाइप को हम लोग सीधा कर लेंगे। और इसे सीधा करते समय आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने पहले आपको इंडोर फिटिंग के समय आप लोगों को बताया था कि कॉपर पाइप को आपको सीधा करते समय, बेंड करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे धीरे धीरे आपको आराम से इसे करना है, नहीं तो वो हमारा फिंच हो जाता है, चपटा हो जाता है दोस्तों। तो ये वाला एक जो मैं अभी सीधा कर रहा हूँ, ये हमारा क्वार्टर का पाइप है। ये हमारा पतला पाइप होता है, इसमें जल्दी वो चपटा नहीं होता है। तो ये हमारा अब पाइप इसमें हम फिट करेंगे। तो यहाँ से हमारा वो आउटडोर का पाइप, इंडोर का पाइप हमारा निकला था, तो वहाँ पे हमने दूसरा एक छोर पाइप का, कॉपर पाइप का पहुँचा दिया है और दूसरा छोर यहाँ पे हमारा आउटडोर पे लगेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने दोनों पाइप को यहाँ पे पहुँचा दे रहे हैं उस जगह पे। अब हम टाइट करेंगे। तो यहाँ पे हम छज्जा पे उतर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमारा वो इसका जॉइंट होगा वहाँ पे उतर के हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम टाइट करेंगे। तो ये हमारा दोनों पाइप है, एक एक करके दोनों को हम इसे इंडोर के पाइप से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसे कनेक्ट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे हम इसे
देख सकते हैं हम इसे बेंड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं पाइप को, ताकि वो हमारा बहुत से लोग एसी इंस्टॉल करते हैं तो वो पाइप को डायरेक्ट उसमें कनेक्ट कर देते हैं ऊपर ही ऊपर। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। उससे आपको क्या होता है प्रॉब्लम कि ये जो कॉपर पाइप है, इससे जब बरसात का पानी जब पानी पड़ता है तो बरसात का पानी कॉपर पाइप से आपको होते हुए डायरेक्ट आपके रूम में चला जाता है, तो इससे आपका दिक्कत होता है। इसलिए मैं इसको कॉपर पाइप को बेंड कर रहा हूँ। ये नीचे से घुमा के मैं इसमें फिट करूँगा। वो आप आगे देख लीजिएगा किस तरीके से वो करना है। तो इस तरीके से करने पे हमारा वो वाटर लीकेज का ये बरसात का जो पानी है अंदर घुसता है वो हमारा नहीं आएगा, वो हमारा बाहर ही रह जाएगा। देख सकते हैं मैं इसे नीचे की तरफ से इस तरीके से घुमा के मैं इसमें फिट कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक हाफ का पाइप, जिसे हम हाफ का पाइप कहते हैं, ये हमारा साइज़ हाफ है। तो इसे हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे, कर लिया है और इसे दीवार पे हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है। तो ये हमारा हाफ वाला एक पाइप हमारा लग चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले पाइप को भी इसमें कनेक्ट करके स्लाई रेंच की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि अधिकतर जो गैस लीकेज होता है वो हमारा इसी इंडोर और आउटडोर के फ्लेयर नट से होता है दोस्तों, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया जाता है। तो इसे हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे ताकि हमारा गैस लीकेज वगैरह ना हो। और इसी तरीके से हम आउटडोर में भी इस कॉपर पाइप को टाइट कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा हाफ वाला पाइप अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम इस क्वार्टर के पाइप को भी स्लाई रेंच की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से स्लाई रेंच को फंसा के इस आउटडोर में टाइट कर रहे हैं हम इस पाइप को। तो इसी तरीके से आपको भी करना है दोस्तों। तो ये क्वार्टर वाला पाइप भी हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम इस आउटडोर में वायरिंग करेंगे। तो इस बॉक्स को मैंने वायरिंग कवर को ओपन कर दिया है। अब हम इसमें आउटडोर के वायर को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने इंडोर में वायरिंग किया था इसी तरीके से हमारा सेम टू सेम आउटडोर में भी होगा। लाइन, न्यूट्रल, सीपी और अर्थिंग, ये चारों वायर हम कलर वाइज इसमें भी हम कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारा वायरिंग गलत होता है दोस्तों तो ये हमारा मशीन ऑन नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सेम टू सेम आउटडोर में भी वायरिंग करेंगे। तो ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसमें अर्थिंग के वायर को भी हमने बॉडी में कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए इसके वायरिंग कवर को भी हम लोग लगा देते हैं। तो ये हमारा वायरिंग कवर लग चुका है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को भी हम लोग टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा वायरिंग कवर अच्छी तरीके से लग चुका है दोस्तों। अब हम इसके पाइप के ऊपर में ये टेपिंग कर रहे हैं ताकि हमारे दोनों पाइप हमारा एक साथ सटा हुआ रहे। तो अच्छी तरीके से हम इसमें टेपिंग कर देंगे। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके गैस को ओपन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके डेड नट को ओपन कर लेते हैं। अब हम इसे 5 नंबर के एलेंकी से हम इसके गैस को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पतले वाले पाइप को गैस को ओपन करेंगे, इसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज लाइन को ओपन करेंगे एलेंकी की मदद से। इसके बाद हम इसे मोटे वाले पाइप को ओपन करेंगे, इसे हम सक्शन लाइन कहते हैं। तो इसे भी हम लोग एलेंकी से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। अब हमारा गैस यहाँ से खुल चुका है। ये गैस हमारा इंडोर, आउटडोर और पाइप सब में हमारा जा चुका है दोस्तों। तो ये हमारा गैस ओपन हो चुका है। अब हम इसे डेड नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा डेड नट अच्छी तरीके से हम स्लाई रेंच की मदद से टाइट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम सरफ या शैम्पूल से थोड़ा सा झाग बना के हम इसके लीकेज को चेक कर लेंगे दोस्तों, कहीं से हमारा गैस वगैरह लीक तो नहीं कर रहा है। इसके इंडोर नट से, आउटडोर नट से कहीं से लीकेज तो नहीं है। वैसे तो हमने अच्छी तरीके से इसके नट को टाइट कर दिया है, पर फिर भी एक बार हम कंफर्म हो लेते हैं कि कहीं से हमारा गैस वगैरह लीक तो नहीं कर रहा। अगर लीकेज होगा दोस्तों तो यहाँ से हमारा बुलबुला जैसा छोड़ने लगेगा थोड़ा सा। तो इस आउटडोर में हमारा ऐसा लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है। तो इसी तरीके से हम इंडोर के नट से भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे भी हमने चेक किया दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारा सब कुछ सही है, यहाँ से भी हमारा लीकेज वगैरह नहीं है। तो लीकेज चेक हो जाने के बाद अब हम इसके कवर को लगा के अच्छी तरीके से हम यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टेपिंग भी हो चुका है दोस्तों। तो टेपिंग हो जाने के बाद हमने इसके हॉल को पुट्टी से अच्छी तरीके से पैक कर दिया है दोस्तों, ताकि इससे हमारा चूहा वगैरह इसके अंदर ना जा सके। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें हमने पाइप को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है
और ये हमारा वायरिंग वगैरह भी हो चुका है। और इसके कॉपर पाइप को हमने किस तरीके से बेंड करके इसके इंडोर के पाइप में हमने कनेक्ट किया दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आप भी कभी फ्यूचर में एसी इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, तो इन्हीं बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो आप आसानी से कोई भी स्प्लिट एसी इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।